एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे सकते, एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दे। चंडीगढ़ में अब पटाखे जलाने पर भी बैन लगा है। तो चंडीगढ़ के अंदर एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सेलिब्रेशन शादियों में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। 7 जुलाई तक इन सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान से तनाव के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो चंडीगढ़ में अब पटाखे जलाने पर भी बैन लगेगा। सेलिब्रेशंस के अंदर, शादियों के अंदर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। अगले आदेश तक ये इन चीजों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। तो 7 जुलाई तक ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान से तनाव के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं हर एक राज्य के अंदर। अगर चंडीगढ़ की बात कर ले तो वहां पर जमाखोरी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पटाखों पर भी पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, चंडीगढ़ में इस प्रकार की जो भी गतिविधियां की जाएंगी, यानी कि शादी ब्याह है, कोई इवेंट है, उसमें पटाखे जो जलाए जाते हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रामक प्रचार जो है वो ना फैल सके। कई बार क्या होता है कि पटाखे बजाने से लोगों में ये होता है कि युद्ध की स्थिति में इस प्रकार से पटाखे बजाए जाते हैं तो लोगों को में एक भय का माहौल बनता है, जिसके कारण ये प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। और इसके साथ साथ कई तरह की गाइडलाइंस चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आज जारी की गई हैं। उनकी तरफ से चंडीगढ़ डीसी की तरफ से एक पीसी की गई और उस पीसी की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे साझा यहाँ करना चाहूंगा। चंडीगढ़ डीसी की तरफ से कहा है कि सायरन जब बजते हैं तो वो 2 प्रकार से बजाए जाते हैं। एक रेड अलर्ट का सायरन होता है जो 4 सेकंड के लिए बहुत तेज बजता है और 4 सेकंड के लिए उसकी आवाज कम होती है। इस प्रकार से वो बजता है तो वो रेड अलर्ट का सायरन है। अगर इस प्रकार का सायरन आप लोगों को सुनाई देता है तो कम से कम आप अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। 5 मिनट तक ये पूरा सायरन जो है वो बजता है। जब खतरा टल जाता है तो वो एक ही पिच पर बजता रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, यानी कि एक ही कंटिन्यूटी में वो सायरन बजता रहेगा, एक ही स्पीड पे वो सायरन बजता रहेगा। जब ये इस प्रकार का सायरन बजता है तो खतरा जो है वो टल जाता है। रात को अगर अलर्ट आता है तो रात में तमाम लोगों को लाइट जो है वो स्विच ऑफ करनी होंगी। इस प्रकार की बातें उनकी तरफ से की गई है, हिदायतें उनकी तरफ से दी गई हैं। खिड़कियां भी बंद कर लें, हल्की सी भी लाइट नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की बात की गई है। तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को घरों के अंदर ले लें, छत पे ना जाएं, छत पर और या बालकनी में ना खड़े हैं, बालकनी से भी दूर अपने आप को करें। इस प्रकार की गाइडलाइंस जो हैं, हिदायतें जो हैं वो चंडीगढ़ डीसी की तरफ से आज दी गई हैं। अगर आप घर के बाहर अगर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में आप लोग बैठे हैं तो कम से कम उस गाड़ी से उतर करके सुरक्षित जगह पर चलाएं अगर अलर्ट आता है तो। इस प्रकार की बात कही गई। और इसके साथ साथ कहीं भी सोलर लाइट लगी हुई है, यानी कि जिस प्रकार से देखते हैं कि सोलर लाइट शाम के समय ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, ऐसी जो भी लाइटें जो हैं वो आप लोगों को दिखाई देती हैं तो उनका जो कनेक्शन है वो काटने का आग्रह जो है वो चंडीगढ़ डीसी की तरफ से किया गया है। जिम्मेदारी समझकर इस प्रकार का काम आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ लोग, अब चंडीगढ़ प्रशासन कुछ लोगों को, जैसे होटल्स में जो लोग ठहरे हुए हैं, धर्मशालाओं में जो लोग ठहरे हुए हैं, उनको वहां से निकालने को लिए आज कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, उनको वहां से हटा सकते हैं। इस प्रकार की विवाद भी उनकी तरफ से कही गई है। और इसके साथ साथ आपात स्थिति के लिए आवश्यक चीजों की सप्लाई व्यवस्था कर दी गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। चंडीगढ़ में शुक्रवार और शनिवार को आंगनबाड़ी और तमाम जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। सोमवार को अगला फैसला जो है वो लिया जाएगा कि किस प्रकार की स्थिति को देखते हुए अगला फैसला जो है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया जाएगा। तमाम कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। आज शाम 7 बजे सभी बाजार, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। ये भी एक बड़ा फैसला चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि शाम 7 बजे से तमाम जो मार्केट है वो बंद करनी होगी, तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद करने होंगे। और मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल की जो दुकानें हैं, जो केमिस्ट शॉप्स हैं, वो जरूर खुली रह सकती हैं। और उनमें भी जो लाइट की व्यवस्था है वो कम से कम रख करके काम करना होगा, यानी कि ये नहीं है कि उसके बाहर का साइन बोर्ड जल रहा है या इस प्रकार के उसके बाहर आसपास लाइटें जल रही हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बात उनकी तरफ से की गई है। एक कल टैगोर थिएटर, जो चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर है, उसमें वॉलंटरी ट्रेनिंग जो है वो देने की बात की गई है। जो भी लोग प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं,
वो कल इस ट्रेनिंग सेशन का भाग ले सकते हैं। 3 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा और उसके बाद उन तमाम लोगों को उनकी जो जिम्मेदारी है वो तय कर दी जाएगी, उनकी जो ड्यूटियां हैं वो नियुक्त कर दी जाएंगी, उनको ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। इस प्रकार की बात भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, चंडीगढ़ के डीसी की तरफ से की गई है। ब्लैकआउट के समय अगर कोई पारिवारिक शादी पार्टी इत्यादि चल रही है तो वहां भी ब्लैकआउट का ध्यान रखने के आदेश निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ चंडीगढ़ एयरबेस से जो भी सूचना मिलती है, यानी कि एयरफोर्स की तरफ से जो भी सूचना दी जाती है, चंडीगढ़ एयरबेस की तरफ से जो भी सूचना मिलती है, उसके आधार पर ब्लैकआउट जो है वो किया जाता है। सूचना के आधार पर ही ब्लैकआउट की अवधि भी जो है वो तय की जाती है। लोग अगर कोई और अन्य जानकारी लेना चाहें तो डायल 112 पर जानकारी ले सकते हैं। ये कहना है डीसी निशांत यादव का, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये तमाम जो बातें आज उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि देखिए कल अगर बात की जाए तो हमेशा कल देर रात जब ब्लैकआउट किया गया चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, उसके बाद जब लाइट आई तो उसमें भी लोगों का खूब सहयोग मिला और लोगों ने लाइट आने के बावजूद जो बाहर की लाइटें हैं वो तमाम लाइटें बंद रखी, अपनी खिड़कियों के पर्दे लगा के रखे ताकि बाहर रोशनी ना जाए। कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं इस स्थिति को, भारत की सेना का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये बड़ा फायदा देती हैं, बड़ा नुकसान होने से बचाती हैं। तो वो तमाम चीजों के बारे में जानकारी आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई है। बिल्कुल रवि, और देखिए ये उन तैयारियों की हम बात कर रहे हैं जो लगातार राज्यों के अंदर, देश के अंदर लगातार की जा रही है, जो नागरिकों को जागरूक करना हो या नागरिकों को तमाम एडवाइजरी यहाँ पर देना हो, गाइडलाइंस देना हो कि उन्हें कब क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशासन ये भी लगातार लोगों से कह रहा है कि जो सायरन बजाया जा रहा है वो किसी पैनिक होने के लिए नहीं बजाया जाए, वो आपकी सुरक्षा के लिए है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से लाइट बंद करके घरों के अंदर सेफली आपको पहुंचना है, उन सारी चीजों के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में नागरिकों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सीमावर्ती राज्यों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर भारतीय सेना अब जो पाकिस्तान की ओर से जो नापाक कोशिश की गई, ड्रोन से जो हमले लगातार सैन्य ठिकानों को बनाकर किए जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया आसमान के अंदर, अब भारतीय सेना उन्हीं ड्रोन्स को अपने कब्जे में ले रही है। लगातार तलाशी अभियान वहां पर चला रही है कि अगर कोई कहीं ड्रोन का कोई मलबा या मिसाइल का कोई मलबा, रॉकेट का कोई अगर मलबा मिलता है तो उसे कब्जे में लिया जाए। अगर पठानकोट की बात की जाए, क्योंकि वहां पर एयरबेस है और लगातार पठानकोट को टारगेट किया गया पाकिस्तान की ओर से, अब वहां पर भी लगातार गहन तलाशी अभियान भारतीय सेना की ओर से चलाया जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो बॉर्डर के नेबर्स स्टेट्स जितने भी हैं जो भारत में हैं, और उन तमाम स्टेट्स में जहां भी इस प्रकार के सैन्य ठिकाने जिनको हम कह सकते हैं, एयरबेस जिनको हम कह सकते हैं, उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत का जो सुदर्शन चक्र है S-400, उसके द्वारा तमाम निशानों को ध्वस्त किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो इंडियन टेरिटरी में जो ड्रोन्स घुस चुके थे, जो हवा में मार गिराए, उसके बावजूद जो ड्रोन्स आसपास के इलाकों में गिरे हैं, जो मिसाइल्स गिरी हैं, उनको तलाशा जा रहा है। उनको ये देखा जा रहा है कि इसमें जो विस्फोटक पदार्थ है या विस्फोटक सामग्री है वो निष्क्रिय हुआ है या नहीं हुआ, ये भी चीज देखी जा रही है। उसके बाद उसको निष्क्रिय किया जा रहा है और इसके साथ साथ उन तमाम जो हथियार हैं जो ड्रोन के माध्यम से गिराए जाने थे, उनकी कैपेसिटी के बारे में जाना जा रहा है कि कितनी कैपेसिटी का है, कितनी रेडियस में ये जो है वो कहीं ना कहीं इस पे असर डाल सकता है, फर्क डाल सकता है, नुकसान कर सकता है। ये तमाम चीजें चेक की जा रही हैं और किस टाइप के जो ये हथियार हैं, उन तमाम हथियारों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है ताकि आगे आने वाले समय में अगर पाकिस्तान इस प्रकार के जो कोई और हथियार इंडिया की तरफ भेजता है या उनका इस्तेमाल करने का प्रयास करता है तो उनसे कैसे निपटा जा सके। तो तमाम चीजें, बारीकियां हैं, टेक्निकल चीज हैं, वो जानने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम उन जो टुकड़े हैं उनको यानी कलेक्ट फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो नेबर स्टेट्स हैं उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं स्टेट्स को किया जाता है, क्योंकि वहां जितने भी सैन्य ठिकाने हैं वहां से बॉर्डर पर पहुंचने में कम समय लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा जो देश, कहीं भी इस प्रकार की स्थिति जिन देशों में बनती है तो वो अपने हथियार जो होते हैं, अपने जो एनिमेशंस जो होते हैं वो इस तरह के ठिकानों पर जगह लगातार छुपाते हैं, इसी प्रकार के ठिकानों पर रखते हैं। तो उन तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है ताकि कोई भी, जिस प्रकार से देखो पाकिस्तान की एक और जो गंदी हरकत रहती है, एक जो सबसे गलत चीज रहती है, जो फायदा उठाने का कोशिश पाकिस्तान करता है, वो ये करता है जब भी
अपने जो टेररिस्ट हैं उनको इंडिया में घुसाना है तो शेलिंग शुरू कर देता है, इस प्रकार की चीजें करता है, उसकी आड़ में टेररिस्ट इंडिया में घुसाता है, तो उसके लिए भी टेरिटरी जो है, जो परिधि जो है जो सैन्य ठिकानों की, उसके बाहर भी जो मैन पावर है, जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं या फिर अन्य जो सेना के लोग हैं, वो मुस्तैदी से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हवाई हमलों पे तो नजर है ही है, उसके साथ साथ जमीनी हमलों से कोई इस प्रकार की कोई चीज, इस प्रकार कोई व्यक्ति आके उसको नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरह के अलर्ट, तमाम तरह की सावधानियां बरतने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। खाद्य सामग्री की अगर बात की जाए तो खाद्य सामग्री पर कोई भी दुकानदार जो है अपनी जानकारी, उसके पास कितनी खाद्य सामग्री है, कितना सामान है, उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। यानी कि नागरिक संहिता जो कानून है उसके तहत तमाम जो वो लोग हैं उनको अपने राशन तक की जानकारी जो है वो प्रशासन को देनी पड़ेगी कि उसके पास कितना राशन है। कालाबाजारी नहीं कर सकते, आप एक्सेस रेट नहीं ले सकते, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो पूरा देश उस युद्ध की स्थिति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, तो वही भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इस प्रकार के भी आदेश और निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए जमाखोरी पर प्रतिबंध इसलिए भी लगाया गया है कि आपके पास मौजूदा स्टॉक कितना है उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि जो सीमावर्ती राज्य है, राजस्थान की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, तो वहां पर सीमावर्ती राज्यों के अंदर जो गांव है उनको अब खाली कराया जा रहा है और वहां से लोगों को अब शिविरों के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम रहने के शिविरों के अंदर किए गए हैं, और जो सीमावर्ती राज्य है उसके कितने किलोमीटर के दायरे के जो गांव है वो खाली करवाए जा रहे हैं? और बिल्कुल निश्चित तौर, देखिए जहां तक थ्रेट आने की संभावना ज्यादा होती है, जहां तक ये लगता है कि पाकिस्तान के जो आर्म्स हैं वो यहां तक आ सकते हैं या घरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एक फितरत रही है कि वो रिहायशी एरिया को, जहां लोग रहते हैं उस एरिया को टारगेट ज्यादा करते हैं। तो सीमा पर लगने वाले तमाम वो गाँव जो जद में आते हैं, हथियारों की टैंक की जद तक आते हैं, उन तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ करके खाली किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, और एक सीवर में एक कहीं ना कहीं एक सेफ जगह पर उनको ले जाया जाए। और उनके लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं, उनको जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चाहिए जरूरी जो सामान है वो उनको वहां मिलेगा, उनको जो खाने पीने की कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जब तक युद्ध की स्थिति है, जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, तब तक किसी भी भारत के नागरिक को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये केंद्र की सरकार सुनिश्चित करना चाह रही है और तमाम राज्यों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर खाद्य सामग्री को लेकर, खासतौर पर उनकी मेडिकल सुविधाओं को लेकर, खासतौर पर उनको किसी भी इमरजेंसी हेल्प की जरूरत पड़े उसको लेकर। हाँ, भारत का हर एक नागरिक इस युद्ध से प्रभावित नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं इसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र भी लगातार बैठकों का दौर आपने देखा होगा किस प्रकार से चल रहा है, और इसके साथ साथ जो बैठकें हो रही हैं केंद्र में, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वही फैसले राज्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी लगातार एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर रही है। बैक टू बैक मीटिंगों का सिलसिला भी चला है कि किस तरीके से लगातार तैयारियां रहे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी मीटिंग की गई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से मीटिंग की गई अधिकारियों के साथ, और ये जानकारी भी ली गई कि जो दवाओं का स्टॉक है वो कितना है।